हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, जहाँ पे हमने हिमैटनिक्स पढ़ा था और हम जो थे वो अब जो आयरन कंपाउंड्स थे उनको पढ़ रहे थे। तो हमने फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट पढ़ लिया था। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हिमैटनिक्स, आयरन कंपाउंड्स। सो इस मतलब इस वीडियो में मैंने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बनाए, फिर उनको जो है एक तरह से पावर पॉइंट के ऊपर किया है ताकि मतलब इजी हो सके समझने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट का जो केमिकल फार्मूला होता है NH4 5FeC6H4O72। ठीक है, मोलर मास 488.16 ग्राम पर मोल। सिनोनिमस आयरन अमोनियम सिट्रेट, अमोनियम फेरिक सिट्रेट और फेरिस्टिल्स। Introduction: It is a complex salt having not less than 20.5% and not more than 22.5% ऑफ Fe। मतलब ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है जिसमें मतलब 20.5% से कम नहीं होना चाहिए और 22.5% से ज़्यादा जो है वो आयरन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 20.5% से कम ना हो और 22.5% से ज़्यादा ना हो। दिस इज़ नोन एज स्केल प्रिपरेशन ऑफ आयरन। ये एक तरह से स्केल प्रिपरेशन होता है, मतलब जो भी आयरन स्केल प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि जी, स्केल प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके आयरन सप्लीमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रिपरेशन स्केल प्रिपरेशन बनाई होती है कि इतना जो है उसमें आयरन की क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि आयरन जो है वो 20.5% से लेस नहीं होना चाहिए, 22.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। तो आयरन स्केल स्केल प्रिपरेशन किसको बोलते हैं कि जो भी आयरन सप्लीमेंट्स बनेंगे वो किस अकॉर्डिंग बनेंगे, इसके अकॉर्डिंग बनेंगे कि इतना जो है आयरन की क्वांटिटी उस सप्लीमेंट में होनी चाहिए। उसके बाद है इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है अमोनियम सिट्रेट की, ऑफ सिट्रिक एसिड हैज़ लॉस्ट 4 प्रोटीन। ठीक है, जब सिट्रिक एसिड के साथ ये जो होता है वो अ, मतलब ये सिट्रिक एसिड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ बनता है। इसकी प्रिपरेशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। जो सिट्रिक एसिड की मोइटी होती है वो लॉस्ट 4 प्रोटॉन को जो लॉस्ट करती है। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में जितना थोड़ा सा अगर आपको आता है तो आप वो लिख सकते हैं। वैसे पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको जैसे आपके सिलेबस में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या मार्केट प्रिपरेशन, तो उस तरह से आपको पूछा जाएगा कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, तो प्रिपरेशन वैसे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन जो है वो उम, मैंने बताई है इसमें। लेकिन जो प्रिपरेशन है मतलब अमोनियम सिट्रेट किस तरह से बनता है वो आपके सिलेबस में नहीं पूछा गया है। फिर भी मैंने नॉलेज के लिए आपको जो है वो उसको बता दिया है। ठीक है, सो चलिए, इट इज़ ये है प्रिपरेशन। अब आगे ये आगे प्रिपरेशन भाई, प्रिपरेशन। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, चलो। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड विद सिट्रिक एसिड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इवेपोरेटिंग एंड ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH, ठीक है, ये जो होता है वो सिट्रिक एसिड के साथ जो होता है वो ट्रीटेड होता है विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डालेगा। ठीक है, इवेपोरेटिंग और ड्राइंग ये सब जो है होता है, मतलब आपने याद रखना फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सिट्रिक एसिड से बनता है और फॉलोड होता है ट्रीटमेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे हम इसकी प्रिपरेशन जब पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में रखने की किन किन से बना है। फिर मैं आपको प्रिपरेशन में बताता हूँ कि किस तरह से ये प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सिट्रिक एसिड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ जी, जिसकी मैं बात कर रहा था फेरिक सल्फेट। अभी प्रिपरेशन जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले फेरिक सल्फेट लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, आगे मैंने आपको बता दिया फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस
सोडियम सल्फेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड मिल गया, जो फर्स्ट आपको चाहिए था फेरिक हाइड्रोक्साइड वो आपको मिल गया, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सिट्रिक एसिड से आपका जो है आगे फेरिक अमोनियम सिट्रेट बनेगा और फिर उसमें अमोनिया डलेगा, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड आपको मिल गया। फिल्ट्रेट द सॉल्यूशन डिसॉल्व इन सिट्रिक एसिड, ठीक है। फिल्ट्रेट कर दिया आपने सॉल्यूशन को, जो भी फिल्ट्रेट आया उसको आपने सिट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया क्या था, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट फिल्ट्रेट हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए हमने डिसॉल्व कर दिया। आगे दोनों, उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था पीछे, अगर आप फिर से एक बार पीछे जाते हो, ये देखो कि हमने पढ़ा था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड भी सिट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड प्रोसेस होती है, ठीक है। उसको डालते हैं, मतलब तीन का काम है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वही हमने जो है वो आगे पढ़ा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड आया, फिल्ट्रेट किया, फिर इस सॉल्यूशन को जो सिट्रिक एसिड के साथ डिसॉल्व किया, फिर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया, ठीक है। क्या हुआ, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट आया ये, तो जो फिल्ट्रेट हुआ तो उसमें से सोडियम सल्फेट चला गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड बचा। जो अनडिज़ोल्व फेरिक हाइड्रोक्साइड था, मतलब जो डिज़ोल्व नहीं हुआ है अच्छे से, उसको डिज़ोल्व करवाने के लिए हमने अमोनिया जो है वो डाल दिया। समझ गए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है हमने डाल दिया, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमने डाल दिया। फिर से फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन को। फिल्ट्रेट इज़ क्लियर रेडिश ब्राउन एंड समटाइम्स ग्रीन इन कलर। फिल्ट्रेट रेडिश ब्राउन भी आ सकता है और समटाइम ग्रीन कलर भी आ सकता है। इट इज़ ड्राइड बिलो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसको ड्राइड करेंगे एंड रिमूव्ड एज ए स्केल। स्केल का मतलब क्या होगा कि जो फिल्ट्रेट हुआ उसको हमने जो निकाला, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर या किसी के ऊपर, तो वो जब निकलेगा तब तो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा। जब उसको ड्राई किया जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सॉरी नीचे, 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो वो एक स्केल की तरह, एक पपड़ी की तरह जो है वो निकल आएगा, ठीक है। समझ आ गया इतना कि फेरिक हाइड्रोक्साइड भी आ गया मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले फेरस सल्फेट लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, फिल्ट्रेट किया सोल्यूशन को, डिसॉल्व किया सिट्रिक एसिड में, और फिर अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो है एडेड किया, रिमूव्ड जो भी अनडिजॉल्व फेरिक हाइड्रोक्साइड जो डिसॉल्व नहीं हुआ था अच्छे से, उसको डिसॉल्व करवाने के लिए फिर से फिल्ट्रेट किया सोल्यूशन को। रेडिश ब्राउन ब्राउन और कुछ कभी कभी ग्रीन जो है वो कलर आ जाता है। बिलो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे आपने इसको ड्राई किया और रिमूव किया एज ए स्केल। उसके बाद आता है डिपेंडिंग अपॉन स्टाइचोमीट्रिक, ठीक है, स्टाइचोमीट्री के डिपेंडिंग, सॉरी, हाँ जी, डिपेंडिंग अपॉन स्टाइचोमीट्री। स्टाइचोमीट्री का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि जो आपने रिएक्टेंट पहले यूज़ किए वो कितने रिएक्टिव थे, उन रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको कलर जो है वो आता है। यही है कि स्टाइचोमीट्री ऑफ स्टार्टिंग रिएक्टेंट विद द फाइनल प्रोडक्ट टेक प्लेस इन टू फॉर्म। सेम ही कल आएगा आपका, फेरिक अमोनियम सिट्रेट ही आएगा, लेकिन वो जो आपने प्रोडक्ट डाले, ठीक है, उनकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है कि दो कलर आपके पास आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट आता है रेडिश ब्राउन, सेकंड आता है ग्रीन, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है जिसमें रेडिश ब्राउन आता है, मेड अप ऑफ 16.5 टू 18.5% आयरन, ठीक है, अराउंड 9% अमोनिया और 65 पॉइंट सिट्रिक एसिड, जिसके कारण रेडिश ब्राउन कलर आता है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है वो सेम, ये भी सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये जो है रिएक्टेंट्स मैंने बताया ना, स्टाइचोमेट्री के डिपेंडेंट क्या बताया कि डिपेंडिंग अपॉन स्टाइचोमेट्री, मतलब जो आपने रिएक्टेंट यूज़ किए पहले, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड भी सिट्रिक एसिड आपने यूज़ किया, तो वो कितने रिएक्टिव थे कितने रिएक्टिव नहीं थे, उनके अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉर्म में रेडिश ब्राउन कलर आ गया, सेकंड में जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट मेड अप ऑफ 14.5 टू 16% आयरन, ठीक है, अराउंड 7.5% अमोनिया एंड 75% सिट्रिक एसिड इसमें है, जिसके कारण जो है क्लियर ग्रीन स्केल जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। कलर येलिश ब्राउन टू क्रिम्सन, क्रिम्सन का मतलब है रेड कलर, ठीक। और स्टेट सॉलिड स्टेट अडर, अमोनिया लाइक अडर, टेस्ट सेलाइन और फ्रिगनेस टेस्ट। फ्रिगनेस टेस्ट का मतलब होता है कि रस्ट के जैसे टेस्ट आना, मतलब जंग की तरह टेस्ट आता है, ठीक है। अब कहीं जंगी टेस्ट मत करने लग जाना जो लोहे पे लग जाता है काफ़ी टाइम तक रखने के बाद, तो वैसा जैसा टेस्ट आता है, किसी ने करना होगा तो कर लेना, ठीक है। तो उसका सॉल्युबिलिटी आती है, इट इज़ ग्रेटली सॉल्युबल इन वाटर, इन सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है।
ग्रेटली सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है किसमें, अल्कोहल में जो है वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आती है इसमें, ठीक है, कि ये जो है वो इट क्रिएट्स, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ इसको आराम से, इट क्रिएट्स, क्या क्रिएट करता है ये, बिटर स्मोक, स्मोक एंड, यार एक तो पेज नहीं है ना यहाँ पे, अनप्लीजेंट स्मेल व्हेन हीटेड। समझ आ रहा है कि ये जो है वो क्रिएट करता है बिटर स्मोक और अनप्लीजेंट स्मेल जब इसको हीट किया जाता है। जब भी फेरिक अमोनियम सिट्रेट को हीट करते हैं तो एक बिटर स्मोक और अनप्लीजेंट स्मेल जो है वो देता है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ये जो है वो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और ओरल ड्रॉप में आता है। ब्रांड नेम फेरिक गोल्ड, क्यूटीफर, फेरोसैम, एडोरोबिट प्लस। ठीक है, ये सब जो ब्रांड नेम है जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे, जिसको मार्केट प्रिपरेशन भी बोल देते हैं, मार्केट नेम भी बोल देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं जो कि ब्रांड नेम ही बताया मैंने, फेरी गोल्ड, क्यूटीफर, एड्रोबिट। ठीक है, तो उसके बाद आता है स्टोरेज कंडीशन, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर या वेल क्लोज्ड एयर रेसिस्टेंस अनओपन कंटेनर, कीप अवे फ्रॉम इनकम्पैटिबल मटेरियल। इनकम्पैटिबल मटेरियल होते हैं कि मतलब जिन मटेरियल के अगर मतलब बाहर कोई चीज़ रह जाती है, जैसे ओपन ही रह जाता है कोई बॉटल का ढक्कन, तो वो जो है रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो इनकम्पैटिबल मटेरियल वो हो गए जिनके साथ कोई जो मेडिसिन है, ड्रग है, अगर वो खुले में रहती है तो वो रिएक्ट हो जाती है। ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर, आल्सो अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर से अवे रखना है। ठीक है, एम्बियंट बॉटल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर की एम्बियंट बॉटल्स आती हैं, ठीक है, उनका आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेरिक सिट्रेट यूजेस। फेरिक सिट्रेट इज़ यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सभी में ये तो होगा ही कि एनीमिया की डेफिशिएंसी में फेरिक अमोनियम सिट्रेट एक्सर्ट हिमैटनिक एक्शन बाय रिप्लेनिशिंग, ठीक है, आयरन विच इज़ एन एसेंशियल कंस्टेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है वो रेप्लेनिशिंग का क्या मतलब होता है कि भरपाई करना, एक तरह से भरपाई का मतलब क्या है कि भरपाई, यहाँ कोई पैसे थोड़ी ना भर रहे हैं। ठीक है भाई, यार लिखा भी नहीं जा रहा है, भरपाई। ठीक है, तो मतलब आयरन की भरपाई, मतलब आयरन की जितनी हमें ज़रूरत है बॉडी में, उतनी बॉडी में ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है, मतलब हमारी बॉडी में उतनी ही जो है वो क्वांटिटी रहे, उसके लिए फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो होता है यूज़ किया जाता है। विच इज़ एन एसेंशियल कंस्टेंट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होता है। फेरिक सिट्रेट इज़ यूज टू कंट्रोल फास्फोरस लेवल इन अडल्ट। ठीक है, फास्फोरस लेवल जो होता है एक तरह से फास्फोरस मिनरल है आपको पता है, अगर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो उससे बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो फेरिक सिट्रेट यूज होता है टू कंट्रोल फास्फोरस लेवल इन एडल्ट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। नेक्स्ट टाइम भी मैंने यही सोचा है कि मैं आपको जो है वो हैंड रिटन नोट्स जो है वो पावर पॉइंट के ऊपर शेयर किया करूँगा, जो मतलब हैंड रिटन नहीं लिखने लायक है उसको तो मैं ऐसे ही लिख दिया करूँगा। ठीक है, सो बताना कैसी लगी वीडियो और आगे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गाइस। ठीक है, सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।